हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलो देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस की बेसिक थ्योरी एंड फार्मूलेस। कौन कौन से इसमें बेसिक फार्मूला यूज करेंगे और कौन कौन से प्रोजेक्टाइल मोशंस में हमारी कंडीशंस होती हैं। ओके बेटा, तो देर ना करते हुए चलो देखो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशंस कैसा मोशंस होता है बोलो ये भाई, कैसा है? 2D या मोशंस इन ए प्लेन। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशंस मींस होता है ऐसा मोशंस हम लोगों को सीखना है जो 2 डायमेंशंस होता है, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोशंस इन प्लेन। तो देखो हम लोग कैसे लेते हैं, यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। अब कोई बॉडी हम लोग ले लें, कोई भी बॉडी हम लोग एक ले लें या कोई पार्टिकल्स ले लें जिसको मालूम यहां से u वेलोसिटी देकर के प्रोजेक्ट कर देते हैं। यू वेलोसिटी इनिशियल यू वेलोसिटी देकर के हमने प्रोजेक्ट कर दिया इसको। ओके बेटा, क्लियर? तो अब देखो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस भी कवर करेगा, वाई एक्सिस भी कवर करेगा, इसी तरीके से चलेगा ना। यस, तो देखिए इसमें कैसे बेटा देखते हैं हम लोग कि बॉडी इस तरीके से जाएगी, ऐसे पार्टिकल्स इस तरीके से मूव करेगा। ओके बेटा, क्लियर? तो अब देखो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है, हमारे पास क्या क्या कंडीशंस डाल के हम लोग सीखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे जान लो इसकी कंडीशंस। तो पहले कंडीशंस क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग बहुत ज्यादा लार्ज हाइट पर नहीं सीख सकते हैं। उसका रीजंस क्या होता है कि भाई लार्ज हाइट का हम लोग क्यों नहीं सीख सकते? अगर बहुत ज्यादा लार्ज हाइट का हम लोग यूज करेंगे तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू कैसी होती है, चेंज होने लगती है। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि ये भी जो है, जैसे हमने मोशन इन 1D सीखा था जिसमें हम लोगों ने क्या लिया था, एक्सीलरेशन या ग्रेविटी हमेशा कैसी यूज करनी होती है, कांस्टेंट। वही कंडीशंस यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, बेसिक थ्योरी में, कि बहुत लार्ज हाइट का हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। नो लार्ज हाइट, क्लियर? सेकंड कि जो अर्थ रोटेशनल होता है, उस अर्थ वही रोटेट होती है, जैसे कि एक बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, ओके, तो उस समय अर्थ रोटेट होती है। अगर अर्थ रोटेट हो गया तो उसका पाथ कैसा होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अर्थ रोटेशनल जो होता है वो हम लोग कैसा लेते हैं, नेग्लिजिबल। मींस क्या कंडीशन में डालेंगे, नो अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन यहाँ पर हम लोग मतलब कंसीडर नहीं करते। ओके, नंबर थर्ड कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ग्रेविटी जी, ये वैल्यू हम लोग तो यहाँ पर कैसे यूज करना है, कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि इसकी लिफ्ट पे प्रॉब्लम नहीं होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट नहीं आएगा, वो आएगा, वो प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज करेंगे। मान लो कि लिफ्ट पे प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो लिफ्ट का इफेक्ट हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, वहां पे ग्रेविटी जी प्लस ए जी माइनस ए भी हो सकती है। ओके, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट हम लोग ले लें, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ले लें, तो वो प्रॉब्लम्स हम लोग यूज करेंगे। वो हमारी सारी बातें किसमें आ जाएंगी, कंसेप्ट में। लेकिन जब बेसिक कंडीशंस हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर ये चीज हम लोगों को लेनी होती है। नंबर 4, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स आर यूज, ग्रेविटेशनल फोर्स यूज, कि यहाँ पर हम लोग खाली एक ही फोर्स कंसीडर करके चलते हैं। वो कौन सा, ग्रेविटी फोर्स समझ लो या ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लो, उसका हम लोग यूज करते हैं। नंबर 5, नो एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी हम लोग कैसा करके चलेंगे, निगलेक्ट करके चलेंगे। अब आप पूछोगे क्या एयर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? 100% होंगी, बिल्कुल होंगी। तो हमारे सब किस में आ जाएंगे, कंसेप्ट में, कि हम लोग अगर मान लो एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिफ्ट कंसीडर करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो वो सब चीजें हमारे उसमें आ जाएंगी। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, तो सब हम लोग किसमें डिस्कशन करेंगे, जब इसके कंसेप्ट की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स हम लोग किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। लेकिन बेसिक थ्योरी हम लोग यहाँ पे लिखते समय ये सारी कंडीशंस हम लोग फॉलो करेंगे। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ से सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, ये एंगल हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, थीटा। तो देखो इसमें खाली कौन सा फोर्स हम लोग यूज करते हैं, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स यूज, मतलब ग्रेविटी इफेक्ट यूज। तो ये तो पता है कि ग्रेविटी है तो हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं, प्लेन
डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी हमेशा कैसी रहेगी, डाउनवर्ड। ओके, तो यहाँ पर देखो 1d 1d 2d, तो ये जो वेलोसिटी u है हमारी 2d में चल रही है, इसको हम लोग 1d में चेंज कर लेंगे। कैसे, इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लो। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, u cos थीटा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, u sin थीटा। तो u cos थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, u cos थीटा ये रहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और u sin थीटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अब देखो यहाँ पर इसके कंक्लूजन्स पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो सीधा देखो ग्रेविटी के कैसे आ रहा है, एलोंग द, तो इस पे सीधा सीधा ग्रेविटी इफेक्ट आएगा। अगर बॉडी अप में जा रही है तो ग्रेविटी क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, ग्रेविटी के साथ। ओके, अब देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, ऐसे पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान देना है, इसलिए हम इसे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नोट, कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, और इस पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो सीधा कैसा आ रहा है, बोलो, परपेंडिकुलर। मीन्स हमारा क्या हुआ कि जो u cos थीटा है उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट, मतलब ग्रेविटी इफेक्ट है, वो कैसा आ रहा है, सीधा परपेंडिकुलर। मीन्स कंक्लूजन्स क्या निकला कि अगर इस ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट एलोंग द u cos थीटा लेके जाते हैं तो किसके साथ जाएगा, cos 90 के साथ। किसके साथ जाएगा, बोलो, cos 90 के साथ। और cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0। वैसे भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है जब दो क्वांटिटी हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है तो उनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मतलब ये होगा कि ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट हमारा किसके ऊपर नहीं आएगा, u cos थीटा के ऊपर। और अदर फोर्सेस सारे हम लोगों ने कैसे ले लिए हैं, नेग्लिजिबल। क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि अदर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, खाली वन फोर्सेस हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और वो कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटी। यस, और वो भी हमारे u cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसके कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। तो इस ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट हमारा किसके ऊपर नहीं आएगा, u cos थीटा के ऊपर नहीं आएगा। तो नोट में हमारे पास क्या हुआ कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो u cos थीटा की वैल्यू होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, वो ऑलवेज कांस्टेंट है, क्योंकि उसको इफेक्ट करने वाला कोई अदर फोर्सेस है ही नहीं यहाँ पर। ओके, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर। और वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ग्राउंड से। पढ़ेंगे तो हम लोग टावर से भी, हाइट से भी पढ़ेंगे, वो सब किसमें आएंगे, हमारे एप्लीकेशंस में आएंगे। ओके बेटा, तो मीन्स यहाँ पर जो u cos थीटा है, u cos थीटा है मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक। ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान देना पड़ेंगे। इज ऑलवेज कांस्टेंट इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन। एक चीज हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होता है इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, बोलो, ऑलवेज कांस्टेंट इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन से। एक बात तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा हमेशा। ओके, क्लियर। तो कंक्लूजन ये निकला यहाँ पर
क्या कंक्लूजन निकलना है कि यू कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो पार्टिकल्स कैसे चलता है, प्लेन पे कैसा चलता है, 2 डायमेंशंस। तो देखिए जैसे जैसे पार्टिकल्स हमारा हाइट पकड़ता है ऊपर की तरफ चलता है, वैसे ही यू कॉस थीटा तो कांस्टेंट। यस चलो, लेकिन ये जो है इस पे ग्रेविटी कैसा वर्क करेगी, इनवर्सली अपोज करेगी। तो जो यू साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और जब ये पार्टिकल्स हमारा कहाँ पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट पे, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको हम लोग कैसे लिख लें, u ऑफ x, और इसको कैसे लिख लेते हैं, u ऑफ y। ओके, तो जो u ऑफ y होता है ये क्या हो जाता है, 0। बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux ये कैसा रहता है बेटा, हाईएस्ट पोजीशंस पर भी इसकी वैल्यू u cos थीटा होती है, क्योंकि ये वैल्यू कैसी रहती है बेटा, कांस्टेंट। बोलो इतनी बात क्लियर हुई, यस या नो, यस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे देखो क्या कंसीडर करते हैं। अगर अब इस कंडीशन में हम आपसे ऐसे पूछ दें कि हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, ये ना प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके क्लियर कि काइनेटिक एनर्जी की क्या पोजीशन इसकी रहती है। तो अगर ये पूछा जाए हमसे क्वेश्चन कि बताओ काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पे 0 होती है, ऑप्शंस जैसे हम लोग बोल दें, मान लो 3 ही ऑप्शंस ले लेते हैं, इनिशियल पोजीशंस, फाइनल पोजीशंस एंड हाईएस्ट पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी कहां पर 0 होती है। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन हमारे पास आ जाता, काइनेटिक एनर्जी बताइए इन प्रोजेक्टाइल मोशंस किस पोजीशन पे 0 होती है, और ऑप्शंस में हम लोग क्या लिख लेते हैं, इनिशियल, हाईएस्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, फाइनल पोजीशन। कहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो क्या आंसर पिक करने को उसमें बोलो, क्या, नेवर 0, नेवर 0। काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशंस कभी भी 0 नहीं होती है, मिनिमम होती है। क्यों कि जब हाईएस्ट पोजीशन पे, भाई हमारे दिमाग में तो ये आ रहा है कि हाईएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया वेलोसिटी 0 होगी। तो हम कौन बोलते 0 नहीं होगी, 0 होगी, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो u cos थीटा है, ये तो हर पॉइंट पे कैसा रहता है, कांस्टेंट। कैसा रहता है बोलो, कांस्टेंट। तो ये तो हाईएस्ट पोजीशन पे भी होगा उसके पास, तो बोलो कहां से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के लाने तो नेट वेलोसिटी चाहिए ना। तो देखिए इनिशियल में वेलोसिटी कितनी आती है हमारे पास, u। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचते तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, बट इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होता है ना, यस। जब लास्ट एंड पोजीशन पे पहुंचेंगे तो फिर से हमारे पास उसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u। मतलब इनिशियल में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, 0, और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हमारे कहां से कहां तक डिक्रीज होती है, इनिशियल टू हाईएस्ट पोजीशन। कहां से कहां तक इंक्रीज होती है, हाईएस्ट टू फाइनल पोजीशंस। ओके, हाईएस्ट पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम होती है। मींस कंक्लूजन ये निकला, दूसरा पॉइंट, जो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या यहाँ पे लर्न किया कि u cos थीटा कैसा होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमको लर्न करना है कि काइनेटिक एनर्जी नेवर 0 इन होल प्रोजेक्टाइल मोशंस, के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशंस में काइनेटिक एनर्जी कहीं पर भी 0 नहीं होती है, मिनिमम होती है। अब अगर हम लोग ऐसे कंसीडर कर लें कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिख लें, मान लो के, और हाईएस्ट पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख लें कि h।
तो अगला क्वेश्चन से ही आ जाता है कि बताइए अगर प्रोजेक्टाइल 60 डिग्री पर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है, तो हाईएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटा पॉइंट्स बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए कैसे देखते बेटा इसको कि काइनेटिक एनर्जी ऐसे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल बोल दो या फाइनल बोल दो, हमने क्या कंसीडर कर ली बेटा कि कितनी होगी? हाफ mu²। अब अगर दूसरा पॉइंट हम लोग ये लिख लें कि काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी हमने क्या सिंबल लिया? KH। तो बोलो कितनी आ जाएगी? 1/2m। और U के स्थान पर क्या पुट करेंगे? बोलो U cos थीटा। U के स्थान पर क्या पुट करने वाले हम लोग? U cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो U² cos² थीटा, ये हो जाएगी। अगर बोल देता है इन दोनों में क्या रिलेशन है तो कैसे लिख लेते? देखो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाईएस्ट पोजीशन पे mu² cos² थीटा डिवाइडेड बाई 1/2 mu², ये दोनों कैंसिल, के H इक्वल टू कि cos² थीटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इन एग्जाम ऑफ नीट एंड जे। ओके, और इसका बहुत अच्छा यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेट या अदर मैकेनिक्स पार्ट में। क्लियर? तो देखो यहाँ पे दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक पहला पॉइंट हम लोगों का ये हुआ कि U cos थीटा कैसा रहता है? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी नेवर जीरो इन प्रोजेक्टाइल मोशंस। हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होती है, वो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 mu² एंड cos² थीटा। ओके, क्लियर? और इनिशियल या फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने क्या कंसीडर की है कि जितनी इनिशियल होती है उतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी? फाइनल पे होगी। तो एनर्जी कितनी हमने कंसीडर की? K, और हाईएस्ट पोजीशन पे KH। तो इन दोनों का क्या रिलेशन होता है? ये फार्मूला हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने में बड़ी हेल्प करेगा। ठीक, 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल है, बताओ काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पोजीशन पे या इनिशियल के साथ कंपेयर करके बोलो क्या कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर? ओके, अब यही रिलेशंस जो यही बात हम लोग किसमें करें? अगर देखो इसी बात को अगर हम लोग किसमें देख लें? ग्राफ में देख लें। ओके, ये भी ग्राफ हमारे लाने काफी इंपॉर्टेंट होता। कैसे? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देखिए कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इनिशियल में कैसी होती है? मैक्स। जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचती है तो कैसी होती है? मिनिमम। फाइनल में फिर भी फाइनल्स में जाने के बाद कैसी हो जाती है? मैक्स। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसका हाफ। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का सिंबल जो हम लोग अभी आगे बताने वाले हैं क्या यूज करेंगे? R। क्या यूज करेंगे? बोलो बेटा, R। ओके, तो ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, स्क्वायर का रिलेशन रखेगा, ऐसा आएगा। ये मिनिमम एनर्जी, यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि मिनिमम कहाँ है? ये हाईएस्ट पोजीशंस पे। तो इस तरीके से ग्राफ हमारा बनेगा। ओके बेटा, तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कशन किया वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले। एक ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, और दूसरा ये कि काइनेटिक एनर्जी इन होल प्रोजेक्टाइल मोशंस नेवर जीरो। और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है इनिशियल एंड हाईएस्ट पोजीशंस का, वो हम लोगों ने कुछ सामने लिखा। और वो काइनेटिक एनर्जी हमारा ग्राफ में किस तरीके से शो करता है, ग्राफ हम लोगों ने इसके सामने ले लिया। ओके बच्चों,
अब देखो जो आगे इस पे हम डिस्कशन करने वाले, वीडियो पे बने रहिए क्योंकि हम पूरा बेसिक बताने वाले इस वीडियो में। जब ये पूरा बेसिक आप समझोगे तभी आगे के कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। ओके, क्लियर? तो देखो हम लोग इसके आगे बात करते हैं। अब देखिए बेटा, इसके आगे हम लोग क्या लेने वाले हैं, अब यहाँ इसके बेसिक फार्मूले। ठीक, बेसिक फार्मूले। बेसिक फार्मूले में क्या क्या आता है? नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कि पार्टिकल्स कितने टाइम तक एयर में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। नंबर 2 मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट। ओके। नंबर 3 रेंज। रेंज किसको बोलते हैं बेटा हम लोग? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करता है ये अपना कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेंज। सिंबल में हम लोग क्या यूज कर लेंगे? कैपिटल टी, इधर कैपिटल एच, और यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? कैपिटल आर। नंबर 4 पाथ इक्वेशन, या ट्रेजेक्टरी बोलो, हम लोग पाथ को ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस बोल दो या पाथ इक्वेशंस बोल दो। ये 4 इसके बेसिक फार्मूला होते हैं। पाथ इक्वेशंस या फिर ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस बोल दो, इसको ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस भी बोल देते हैं हम लोग। तो देखो बेटे किस तरीके से हम लोग फार्मूले लिखते हैं यहाँ पे। भाई देखो ऐसे ले लो, एक्स वाई कोई पार्टिकल्स कितनी स्पीड इनिशियल यू, एंगल कितना लिया थीटा, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ओके। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू cos थीटा ऑलवेज कांस्टेंट। वर्टिकल कंपोनेंट यू sin थीटा किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेविटी पे। ग्रेविटी किधर बात करेगी? डाउनवर्ड। अब जैसे यहाँ पे हम लोग टाइम निकालें तो टाइम तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पर ये ओ मैक्स हाइट और ए एंड पॉइंट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मींस क्या हुआ कि कितना टाइम लेता है, कि इनिशियल से फाइनल तक कि कितना टाइम यूज करता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम तक मतलब ये फ्लाइट करता है पार्टिकल्स। ओके, तो देखो इसको कैसे निकालते हैं बेटा। पहला फार्मूला हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं, ऐसे लिख लो, टाइम टेकन पार्टिकल रीच्ड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ऐसे, मैक्सिमम हाइट। ओके, कि मैक्सिमम हाइट तक वो कितना टाइम लेता है। तो हम दो स्टेप में देखिए, ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका तो कुछ टाइम से लेना देना है नहीं। टाइम से लेना देना किसका है? यू sin थीटा का। ओके, तो मैक्सिमम हाइट तक देखो ये ऊपर ले जाएगा नीचे ले आएगा, उतने टाइम में ये किधर लेके जाता है? हॉरिजॉन्टल। 1D है इसमें, 1D दोनों को जब मिक्स करते हैं तब क्या बनता है? 2D। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो यूज करने वाले वो 1D, क्योंकि टाइम के बारे में कौन डिसीजन करेगा? यू sin थीटा। तो कैसे? इनिशियल स्पीड यू sin थीटा, फाइनल स्पीड 0 वर्टिकल कंपोनेंट, एक्सेलरेशन ग्रेविटी। निकालना क्या है? टाइम। कौन सा टाइम? जितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ से क्या फार्मूला लगा? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक, या 80 लिख लो या जीटी लिख लो। 80
तो यहाँ पर ये 0, इधर u sin थीटा, इधर कितना g इंटू टी, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देखो u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। ये कितना टाइम है, जितने टाइम में पार्टिकल्स कहाँ पहुंचता है बोलो बेटा, मैक्स साइड पे। ओके, ये t1 t, तो इतने टाइम वो रिटर्न आएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। तो एक फार्मूला तुम्हारे पास ये बन के तैयार हो गया। कितने टाइम में जो पार्टिकल्स होता है वो अपना प्रोजेक्टाइल मोशंस कंप्लीट कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल को कितना मैक्सिमम हाइट जाता है, मैक्सिमम हाइट जाता है। ओके, तो देखिए वही डाटा यूज कर लो, ये डाटा गिवन है यहाँ पर। ओके, u इक्वल टू u sin थीटा, b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू g। क्लियर, बस खाली यहाँ क्या फाइंड करना है कि कितनी हाइट इसने ले ली। तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे बोलो बेटा, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g h, ये फार्मूला रख लो। v0 इधर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g और h, देयरफॉर h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। कितनी हाइट लेता है इन प्रोजेक्टाइल। ओके बेटा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नेक्स्ट में क्या देखना है हमको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, रेंज। रेंज तो लोग कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज। ये हो गई हाइट और इधर ये क्या आ जाएगा बेटा, रेंज। तो देखो रेंज कैसे लिखते बेटा हम यहाँ पर, रेंज मीन्स है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू कैसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू टाइम। क्या लिखा हुआ है इधर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने क्या निकाला देखिए, 2u sin थीटा बाई g। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और डिवाइडेड बाई g। ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये देखो हमारे पास रेंज बन गई बेटा। देखो 3 बेसिक फार्मूला यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिए। एक टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहता है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। ओके, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस रेंज कितना होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ओके, तो देखो यहाँ से हमारे कितने फार्मूले हो गए, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, क्या बच गया, पाथ इक्वेशंस। तो देखो हम लोग पाथ इक्वेशंस को बनाते हैं। ओके बेटा, देखो क्या अब हमको चाहिए ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस बोलो या इसकी पाथ इक्वेशंस बोलो। 4th नंबर फार्मूला जो यहाँ पर बेसिक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई पार्टिकल्स
क्या इनिशियल वेलोसिटी u, कितना एंगल थीटा, ओके। और ये प्रोजेक्टाइल मोशंस कंप्लीट हुआ। कैसे कंपोनेंट इसके देखिए, u cos थीटा, और इधर क्या कंपोनेंट आएगा, u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे, ओके। तो अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि इनिशियल्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग t इक्वल टू 0, 0 से, तो आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, एक t टाइम के बाद अगर हम किसी पार्टिकल्स को कंसीडर कर लें, सपोज करो कि ये p पोजीशंस पे होता है, यहाँ क्या लिखो, x, y, ओके। तो देखो जरा, ये x एक्सिस हो गया और ये कौन सा हो गया, y एक्सिस, x डिस्टेंस, y एक्सिस, मतलब t टाइम पे जब हम लोग देखते हैं तो कैसा मोशन है, ये 2 डायमेंशंस, कैसा है मोशन है, ए प्लेन, ओके। तो जब t टाइम के बाद हम लोग देखते हैं तो x एक्सिस पे कितना चलता है, x, और y पे कितना चल जाता है, y, ओके। है कैसा ये बोलो, 2 डायमेंशंस, और 2 डायमेंशंस कैसे बनता है, 1 डायमेंशंस प्लस 1 डायमेंशंस इक्वल टू 2 डायमेंशंस। तो इसको हम लोग ऐसे यूज करेंगे। देखो पहले कौन सा है डायमेंशंस यूज करते हैं, x एक्सिस है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में हम लोग कैसे 1D क्या लिखते हैं, खेल रहे हैं हम लोग, बोलो 1D और दोनों को मिला देंगे लास्ट में क्या बन जाएगा, 2D। तो देखिए कैसे 1D, हॉरिजॉन्टल में कैसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, x, वेलोसिटी कितनी है, a लॉन्ग द x, u cos थीटा, और टाइम, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लो, या इस पे क्वेश्चन नंबर 1 देख के छोड़ दो, हमको ये अच्छा लगा। अब हम लोग कौन सी बात करते हैं बेटा, फॉर वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशंस में क्या क्या गिवन है, देखो u इक्वल टू u sin थीटा, t इक्वल टू t एक्सेलरेशन ग्रेविटी, और h इक्वल टू y, ये डाटा गिवन है। इसके हिसाब से y डिस्टेंस चलने कौन सी इक्वेशन से लिखेंगे, बोलो, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt लिख लो या ap लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने यहाँ पर इक्वल टू g लिख लिया है, क्लियर बेटा। तो देखो यहाँ क्या रखोगे, y, यहाँ पर u sin थीटा इंटू t माइनस 1/2 g t स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ पे क्या पुट कर लूँ, पुट t इक्वल टू, हमने क्या निकाल के रखा है, x अपॉन u cos थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, ओके। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो क्या बन जाता है, y इक्वल टू u sin थीटा, यहाँ पे x अपॉन u cos थीटा, ओके, माइनस 1/2 g, यहाँ पे x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यहाँ से u कैंसिल कर लो, क्या बन गया, y इक्वल टू x tan थीटा, या ऐसे लिख लो tan थीटा x, tan थीटा x, ओके। चाहे x पहले लिखो, tan थीटा बाद में लिखो, कहा है फर्क पड़ता उससे, ओके, ठीक। x tan थीटा, ओके, u से u कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या बन गया, बोलो, tan थीटा। और इधर देखो क्या आ गया बेटा, माइनस, इसको ऐसे लिखना तो जल्दी याद रहता है, g x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन नंबर है 4। देखिए 1D और 1D
इसको पुट करके दोनों को मिक्स कर दिया, क्या बन गई हमारे पास बेटा 2D। तो ये हमारे पास है इसका 4 नंबर का बेसिक फार्मूला। ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया है, उसकी बेसिक थ्योरी मींस कंडीशंस, ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, एनर्जी की क्या पोजीशंस रहती है और उसके क्या बेसिक्स फार्मूला होते हैं। क्लियर? जब तक हम इतनी नॉलेज नहीं ले लेंगे तब तक आगे की बात हमारे समझ में नहीं आएगी। क्लियर? तो सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना है, उसके बेसिक 4 फार्मूले क्या है, एनर्जी कैसे एडजस्ट होती है, कंडीशंस क्या होती हैं। तो ये हमने सारी कंडीशंस डिस्कस की है इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखें और स्टडी करें। अब जो आगे के लेक्चर्स हम बनाने वाले हैं उसमें इसके कौन कौन से कंसेप्चुअल पॉइंट हैं, कैसी कैसी शार्ट ट्रिक हम इसमें यूज करेंगे जिससे कि प्रॉब्लम्स हम जल्दी से जल्दी बना सकें, 2D को कहाँ यूज करेंगे, 1D के जो सिंपल फार्मूले उनको हम लोग कैसे यूज करेंगे, उसमें क्या रिलेशंस हैं। ओके बेटा, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर पे। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें पूरा बेसिक डिस्कशन है इसका प्रोजेक्टाइल मोशंस का। ओके क्लियर? तो हम अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर पे जहां पर इसके कंसेप्चुअल पॉइंट, शार्ट फार्मूलोस का कैसा यूज करना है, ठीक, और प्रोजेक्टाइल हाइट पर हम लोग किस तरीके से देखेंगे। ठीक है बेटा, जब तक के लिए बाय।